बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं नदीम अफजल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो पीस टॉक्स के हवाले से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तानियों के जोश और जज्बे की तो वो तो क्या ही कहने, क्योंकि जब ख़ुद हमारी इंडिया के साथ जंग चल रही थी तो उसके साथ जो मीम्स का एक तूफ़ान था वो चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हालात के मारे जो है ना वो पिस चुकी है कि वो अब बेचारी जो है ना वो कोशिश करती है कि मीम्स के सारे अपने जो गम है वो गलत कर लिया जाए। बहरहाल अब जो अमेरिका के तरफ से मुज़ाकरात आ रहे हैं जिनको कि हेड कर रहे हैं जेडी वेंस, आज मैं पूरा दिन जैसे ही मैं अपना सोशल मीडिया खोलता था तो उनके कोई ना कोई मीम्स जो है ना मेरे सामने आ जाती थी। तो अच्छा, इस वक्त इस्लामाबाद के जो नूर खान एयरबेस है वहाँ पर तकरीबन 9 जहाज़ जो है अमेरिका के वो लैंड कर चुके हैं, जिनमें कि अमरीकी नायब सदर का सामान, उनकी आर्मड गाड़ियाँ, उनकी एम्बुलेंसेज और इसके अलावा डिफरेंट जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और इसके साथ साथ आर्मी के जो उनके जनरल्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त वो मुकम्मल जो अपनी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है ज़ाहिर है वो देख रहे होंगे इस चीज़ को। इसके साथ साथ अब जो सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, जो मीटिंग का मकाम है वो ज़ाहिर है खुफिया रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे अनासर ऐसे हैं कि जो इस पूरे प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिशों में यकीनन इस वक्त लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो खासकर हमारा जो असली दुश्मन है वो तो है ही है, उसके अलावा उसका जो बाप है, इसराइल की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। वो पूरी कोशिश करेगा कि इन पीस टॉक्स को सबूताज करने की, और उसने सबसे पहले लबनान पर हमले करके पहले ही जो अहद निशकनी थी उसकी इब्तिदा कर दी थी। तो ये पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़ेह तरीके से, इसमें ख्वाजा आसिफ ने आज सुबह एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट किया था और उसने भी उसके अलावा उस ट्वीट पर जो है वो इसराइल की तरफ से भी बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया था। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने आज अपने यानी कि जो मुज़ाकरात कार थे और जो दूसरा अफ्रीक था जिसकी मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि उसको पहले ही जो है ना पाकिस्तान ने कटहरे में ला के खड़ा कर दिया था कि भाई देखो तुमने ऐद शिकनी की है सबसे पहले। तो अब दूसरी बातें इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कल से मीडिया पे बहुत सारी झूठी खबरें भी चल रही थी, जिसमें था कि जी जो ईरान का वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच गया और वो इस तरह सिक्योरिटी सार में, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पर जो ईरान की बड़ी ही मुस्तनद तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसने इस बात को डिनाई किया था कि ईरानी मुज़ाकरात जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने कहा था कि अभी तक हमारा जो वफ्द है वो तेहरान में मौजूद है, वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं गया। वो उनका ज़हर है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम पहले जाकर जो है वहाँ पर इंतज़ार करें। हाँ, अगर ये हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी कि जो खुफिया हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के से आप देखें तो उनको सामने नहीं लाया जा सका। हो सकता है कि जो छोटे लेवल पर अभी मुज़ाकरात जो है वो शुरू भी हो चुके हों, क्योंकि 2 दिन से आपने देखा कि पूरा इस्लामाबाद बंद है, यहाँ पे छुट्टी है और जितनी भी सरगर्मियाँ यहाँ पे इस्लामाबाद में सिवाय जो ज़रूरी मामलात के सब जो है वो इदारे उस तरह वो उनको छुट्टी है और 2 दिन से। तो नाज़रीन, बात यह है कि कल सुबह यानी कि हफ्ते की सुबह जेडी वेंस अपने वक्त के हमरा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखें कि आपका जो मुखालिफ इंडिया है वो उसने हमेशा से पाकिस्तान को बदनाम करने की और दुनिया से कट ऑफ करने की कोशिश की है। उसने हमेशा कोशिश किया कि पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करे। लेकिन देखें, ये इतनी बड़ी कामयाबी है आपका, किसी भी, मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका तल्लुक़ हो, लेकिन एज अ पाकिस्तानी बतौर अगर आपका दिल एज अ पाकिस्तानी आपका धड़कता है ना, तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपका मुल्क इस वक्त जो पीस टॉक्स जो है ना उनको होस्ट कर रहा है। तो पूरी दुनिया में जो आपका इमेज आ रहा है, यकीन माने कि वो इस वक्त मैं कहता हूँ कि सब्ज़ पासपोर्ट जो है वो किस लेवल पे पहुँच गया होगा। क्योंकि आप देखें कि एक इस लेवल की टॉक्स हैं कि जिनमें पूरी दुनिया का इस टाइम मीडिया आपको देखें खबरें क्या चला रहा होगा कि पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान अमन के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। आप देखेंगे पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त जाम हुई पड़ी थी और पाकिस्तान है जिसने ये जंग रुकवाई है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे पाकिस्तान वो वजह बना है कि दुनिया की मईशतें जो है ना जो डूब रही थी उनको सहारा देने के लिए। आप देखें कि जो पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, $120 तक जो पेट्रोल आपका बैरल पहुँच गया था वो वापस आज $97 पे आ चुका है। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की इवन दैट आपका जो मुखालिफ है इंडिया, वहाँ पर तो चलाने के लिए ना चूल्हों के अंदर जो है गैस जलाने के लिए भी नहीं रही थी। आपने देखा वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल पंप्स पर। और उसके अलावा आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर CNG स्टेशन जो क्या हो गए, वहाँ पे LPG जहाँ पे भरते हैं वहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें मीलों तक जो है ना वो
हमने देखी हैं, हमने सोशल मीडिया पर वीडियोस। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने तो सबके लिए भलाई कर दी है भाई। और इसके अलावा अगर आपके दिल में अभी भी अगर बुग़्ज़ है तो आप यकीन माने आपका फिर पाकिस्तान के साथ बुग़्ज़ है। आप सबसे पहले देखिए ना, एज ए बतौर पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पे हैं, हमारे रिश्ते यहाँ पे हैं, हमारी बिरादरियाँ यहाँ पे, हम खाते पीते यहीं से, हम इसी फ़िज़ा में सांस लेते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मुल्क हमेशा से कायम व दायम इंशाअल्लाह और हमेशा रहेगा। और देखिए, ये हमें सबसे पहले जो है पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और नाज़रीन, अब देखेंगे कल अगर जिस तरह से ये वफ़द जो है वो पहुंच जाएंगे, कल जो भी पीस टॉक्स होती हैं, अब अल्लाह करे कि ये किसी न किसी करवट ऊँट बैठ जाए, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं कि बहुत सारे अनासर ऐसे हैं कि जो इसको सबूताज करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो किसी भी तौर पर चाह रहा है कि ये डील हो जाए। इसके साथ साथ ज़ाहिर है ईरानी भी चाह रहे होंगे, कोई भी नहीं चाहता कि उसके मुल्क की तबाही, उसके लोगों की जो है वो जाने जाएं। लेकिन देखें कि जो जेडी वेंस हैं वो एक खासे माकूल शख्स हैं, उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात को जो है किसी न किसी नहज पे पहुंचाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान के तरफ से जो मुज़ाकरात कर आ रहे हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो बाकर कालीबाफ। अब बाकर कालीबाफ जो है ना, ये एक बड़े सख्त मिजाज और जैसे कहते हैं कि इन्होंने तो नाक में दम किए रखा है इसराइल की और अमेरिका की, और इन पर जो है 2-3 दफ़ा इसराइल ने इनको टारगेट करने की कोशिश किया, लेकिन ये हर दफ़ा बच निकले हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा अमेरिका के लिए जान छुड़ाना, क्योंकि अमेरिका इस वक्त वही बात होगी कि जो है अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन वो कमल से जान छुड़ाना, लेकिन कमल जान नहीं छोड़ रहा। तो बात वही हो गई है, अमेरिका इस वक्त चाह रहा है कि किसी भी तरह इस जंग से मेरा वो हाथ मतलब निकल जाऊं। लेकिन इसराइल का इतना प्रेशर है, क्योंकि इसराइल जो है वो कुछ शर्तें मनवाना चाह रहा है, जो कि किसी तौर पर जो है ईरान उस पर राज़ी नहीं होने वाला। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला होगा वो स्टेट ऑफ हार्मूज़ का होगा, कि उसका कंट्रोल ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कंट्रोल जो है वो दोबारा से उससे निकले। ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि स्टेट ऑफ हार्मूज़ पहले की तरह इस तरह ओपन लावारिस पड़ा रहे और कोई भी जहाज़ गुजरता रहे। वो ईरान को इस वक्त अहमियत पता चली है स्टेट ऑफ हार्मूज़ की कि भाई, और ये भी पता चला है कि वो मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ हार्मूज़ पे कंट्रोल कर रख सकता है, और उसने रखा है और उसने दिखाया है। 40 रोज़ा जंग में आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मूज़ आप नहीं खुलवा सके। तो इस वक्त बहुत बड़ा कार्ड है ईरान के पास। ईरान की शराइत में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान के पास बहुत सारी बातें हैं। वो चाहेगा कि अमेरिकन जो है वो यहाँ से चले जाएँ। वो ये भी चाहेगा कि अमेरिकन के जो अड्डे हैं वो मशरिक़ वस्ता से ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि जब तक मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन के अड्डे मौजूद हैं, एक तलवार ईरान के ऊपर हमेशा लटकती रहेगी। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ईरान ने पहले ही कहा हुआ है कि मैं सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमेरिकन पर भी इसी तरह हमले करूँगा। और आप अंदाज़ा करें कि दोबारा अगर अमेरिकन पे हमले होते हैं तो हमले कहाँ, अमेरिकन की बेसिस कहाँ पे हैं? अमेरिकन के सारे अड्डे तो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, जो कि अरब ममालिक हैं। और अगर अरब ममालिक में दोबारा से हमले स्टार्ट करता है ईरान, तो फिर ज़ाहिर है फिर सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और इसराइल जो है वो यही चाहता है। तो आज पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात कामयाब हों। और एक सालसी का किरदार है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, क्योंकि अमेरिकन पाकिस्तान आ रहे हैं, ईरानी पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये आप देखेंगे ये इतनी बड़ी जंग थी जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है।